उसी प्रोग्राम पे आते हैं अपना। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आई को 5 से स्टार्ट कर रहे हैं और आई 1 तक जाएगा। तो ठीक है, आई तो 5 टाइम्स, ये जो बाहर वाला लूप है ये 5 टाइम्स चल जाएगा, मतलब ये 5 रो क्रिएट कर देगा। अब जे के लिए हमें क्या करना है कि ये जे बाहर वाला लूप होता है वो नंबर ऑफ रोज के लिए, तो ये 5 रो तो बना देगा। और जो जे वाला लूप है अंदर वाला, तो जे वाला क्या करेगा कि ये फर्स्ट रो में 5 टाइम्स चलना है फर्स्ट रो में। तो जे को हम 1 से स्टार्ट करेंगे, जे को स्टार्ट करेंगे 1 से, और ये जे लेस देन इक्वल टू आई तक रखेंगे हम, जिससे जब इनिशियली आई की वैल्यू 5 है तो जे इस आई इक्वल टू 5 के लिए फर्स्ट लाइन पे जे 1 से लेके और आई तक यानी 5 तक चलेगा ये, और इधर जे प्लस प्लस करेंगे हम। तो अब हमें क्या है कि फर्स्ट टाइम प्रिंट क्या कराना है, देखो इसमें जो जे प्रिंट कराया इसको भी चेंज करना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमें 1 नहीं प्रिंट कराना, यहाँ हमें प्रिंट कराना है आई। एक्चुअली वैल्यू घटती जा रही है, तो आई की वैल्यू 5 है, और इस पैटर्न से हम देखेंगे तो पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो हम यहाँ प्रिंट कराएंगे आई माइनस जे, आई माइनस जे। तो देखो आई माइनस जे से क्या होगा, आई की वैल्यू इनिशियली 5 हुई, फिर जे 1 हुआ, कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 5 है। तो ये प्रिंट हुआ आई माइनस 5 यानी 4। तो हम यहाँ +1 कर देंगे, +1। तो इनिशियली ये प्रिंट हो गया आई माइनस जे +1, यानी कितना प्रिंट हो गया, 5। अब जब ये प्रिंट हो गया तो न्यू लाइन पे आ गया नहीं, न्यू लाइन पे, अच्छा न्यू लाइन पे, ये न्यू लाइन पे तो क्यों आएगा, क्योंकि ये जो प्रिंट एफ है ये तो इसी फॉर के साथ कनेक्टेड है, और जब ये फॉर कंप्लीटली चल जाएगा तभी तो ये न्यू लाइन पे आएगा। तो ये 5 प्रिंट हो गया आई माइनस जे +1 से। अब यहाँ पे फिर कंट्रोल आएगा जे प्लस प्लस, तो जे 2 हो गया, और कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 5 है। तो ये अगली बार प्रिंट करेगा 5 माइनस 2 प्लस 1, 5 माइनस 2 प्लस 1 यानी 4 प्रिंट कर देगा। क्योंकि देखो आई तो फिक्स है 5, आई फिक्स है 5, जे इंक्रीज हो रहा है, तो जे इंक्रीज हो रहा है तो आई माइनस जे +1 एक एक कम होकर प्रिंट होता जा रहा है, और ये 5 टाइम्स प्रिंट होगा इस लूप के द्वारा। जे 1 से चलेगा और ये 5 तक चलेगा, और आई की वैल्यू 5 के लिए ये 5, 4, 3, 2, 1 इस तरह प्रिंट कर देगा फर्स्ट लाइन में। और जब जे की वैल्यू ये 6 हो जाएगी तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और ये यहाँ न्यू लाइन पर आ जाएगा। न्यू लाइन पे आते हुए आई की वैल्यू फिर यहाँ इंक्रीज होगी, तो सॉरी डिक्रीज होगी। तो आई 4 हो गया, अब कंट्रोल यहाँ आया फिर से इस पे आई 4 हो गया ना, तो लेकिन हमें प्रिंट तो कराना है 5 से ही, तो आई यहाँ 4 हो गया, और नेक्स्ट टाइम जे 1 से स्टार्ट हुआ, तो आई अगर 4 है तो अब ये 5 तो प्रिंट करेगा नहीं इसके थ्रू। अब हमें इस पे और चेंज करना पड़ेगा एक चीज और लेनी पड़ेगी कि आई को यहाँ पर क्या कहते हैं, हमें कि एक काउंटर लेना पड़ेगा जिसको हमें और इंक्रीज कराना पड़ेगा। जो हमने एन लिया हुआ है, तो एन इक्वल्स टू 0 ले लें पहले इनिशियली। तो ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम ये लूप दोबारा से चलेगा तो यहाँ पर एन को एक इंक्रीज करा दें, क्योंकि आई की वैल्यू 4 होगी और जे 1 से चलेगा, तो ये जो वैल्यू आएगी आई माइनस जे, तो 4 माइनस 1 प्लस 1, तो ये 4 ही आएगी, और हमें प्रिंट कराना है 5 से, तो हम यहाँ एन को भी प्लस कर दें, प्लस एन, या फिर हम एन को 1 ले लें इनिशियली, तो हमें ये 1 प्लस एन ना करके और यहाँ प्लस एन कर देंगे, तो हमारा काम इससे हो जाएगा प्लस एन। तो अब एन को क्या है कि बार बार हम यहाँ
जब ये आई की वैल्यू पे जाएगा लूप, तो एन को हमें इंक्रीज कराना पड़ेगा। तो इस लूप के बाहर हम इंक्रीज करा देंगे एन प्लस प्लस एन प्लस प्लस। तो अब इसको फिर से चेक कर लेते हैं। इनिशियली देखो आई की वैल्यू 5 हुई, एन 1 है हमारा इनिशियली, आई 5 हुआ और j इक्वल्स टू 1 से हमने स्टार्ट किया। तो कंडीशन ट्रू है क्योंकि आई की वैल्यू 5 है, तो ये प्रिंट हुआ 5 माइनस 1 प्लस 1। तो 5 प्रिंट हो गया यहाँ। अब ये लूप इतना ही है फॉर लूप, ये n प्लस प्लस तो बाहर वाले लूप में है। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो तो हम यहाँ पे एक वो ब्रेस और लगा सकते हैं क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है। तो 5 प्रिंट हो गया। अब ये यहाँ पे गया j प्लस प्लस, j 2 हुआ, कंडीशन ट्रू है। तो ये 5 माइनस 2 प्लस 1 4 प्रिंट हुआ। फिर अगली बार j बढ़ा तो 3 प्रिंट हुआ, प्लस फिर 2 प्रिंट होगा और ये इस तरह 1 तक आ जाएगा। और j की वैल्यू जब 6 हो जाएगी तो कंडीशन फॉल्स। ये बाहर आ गया, इससे इस फॉर लूप से बाहर आ गया तो n इंक्रीज हो गया। फिर न्यू लाइन पे आ गए। अब n इंक्रीज हो गया, न्यू लाइन पर आ गए तो हम अब क्या है कि i यहाँ 2 हो जाएगा, सॉरी 4 हो जाएगा, डिक्रीज हो रहा है ना, तो i 4 हो जाएगा। अब फिर j 1 से चलेगा तो i 4 फिक्स रहेगा इस पूरे फॉर लूप के लिए। तो i 4 है, j 1 से चलेगा तो 4 माइनस 1 प्लस n की वैल्यू 2 हो गई, 4 माइनस 1 प्लस 2, ये 5 प्रिंट किया इसने। फिर अगली बार j इंक्रीज होगा तो माइनस में है j, तो फिर 5 के बाद 4 प्रिंट होगा, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 2 प्रिंट होगा, इस तरह। अब देखो इसमें 1 प्रिंट नहीं होगा। 1 इसलिए नहीं होगा कि लूप जो है 4 तक ही चल रहा है क्योंकि i की वैल्यू 4 है। अगर i की वैल्यू 4 पे हम चेक करें तो 4 माइनस 1 प्लस 2, नहीं i तो 4 है और j की वैल्यू हो जाएगी जो हमारी होगी लास्ट में, वो 4 के बराबर हो जाएगी, i के बराबर। तो एक तरह से ये i माइनस जे बराबर हो जाएगा। तो n की वैल्यू जो 2 है यहाँ से इंक्रीज हो गई थी वो प्रिंट होके आएगी। और अगर n का कंसेप्ट नहीं हम लें तो हमें i की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह ठीक है, मतलब इस प्रोग्राम से सही चल रहा है। और इसको हम इफ एल्स से भी बना सकते हैं जैसे कि हमने पिछला प्रोग्राम बनाया था। तो ठीक है, ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। अब इसमें हम चलते हैं दूसरे पैटर्न पर। इसी प्रोग्राम को दूसरे मेथड से भी बनाया है, तो फॉर व्हाइल लूप यूज करके, तो उसको स्किप कर देते हैं। पैटर्न इस पे आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह हमारा आता रहेगा। तो ये इस तरह चलिए। अब ये पैटर्न है, इसके लिए प्रोग्राम ये तुम लोगों के लिए होम एक्सरसाइज छोड़ देता हूँ क्योंकि एक पैटर्न देख चुके हो तुम। तो इसमें तुम्हें करना क्या है कि इसमें ये करना है कि नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4। तो बाहर वाला लूप चलेगा 4 तक और जो अंदर वाला लूप है उस लाइन पे हमें, जो अंदर वाला लूप देता है तो उस लाइन पे हमें कितनी वैल्यूज प्रिंट करनी है। तो एक तरह से उस लाइन पे आई के इक्विवेलेंट वैल्यूज पे प्रिंट करनी है हमें। अगर आई की वैल्यू फर्स्ट लाइन पे 1 है तो एक वैल्यू प्रिंट करनी है, दूसरी लाइन पे 2 है आई की वैल्यू तो 2 वैल्यू प्रिंट करनी है, तीसरी लाइन पे आई की वैल्यू 3 है तो 3 वैल्यूज प्रिंट करनी है। इस तरह हमें प्रिंट करनी है। तो एक लॉजिक तो ये बनाया है मैंने, तो तुम चाहो तो अपना लॉजिक बना सकते हो। इसमें क्या है कि बाहर वाला लूप चलाओगे 1 से लेके 4 तक और अंदर वाला 1 से लेके आई तक, तो आई की वैल्यू जो होगी उसके बराबर वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे तुम्हें प्रिंट क्या करना है एक्चुअली कि एक वेरिएबल के ले लोगे तो उसी को बार बार प्रिंट कराते जाना है। एक वेरिएबल के ले लोगे, के को ही तो प्रिंट कराना है तुम्हें बार बार, वो प्रिंट होता जाएगा। तो जैसे ये बना हुआ है, ये
ये टोटल दोनों वाइल लूप से बना हुआ है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करके ये फॉर लूप से बना देता हूँ। इसमें हम फॉर लूप से बना लेते हैं इसको। तो इस वाले लूप को कॉपी कर लेते हैं, ये फॉर वाला, तो इससे हम बना देते हैं। ये वाला प्रोग्राम है, तो यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं और ये जो फॉर लूप है, अब इसमें हमें देखना है क्या चेंजेस करने हैं। देखो ये एक बात तो तय है कि ये जो प्रोग्राम है 4 लाइन के लिए चल रहा है, तो हम यहाँ से आई को 1 से स्टार्ट करेंगे और आई लेस देन इक्वल टू 4 तक आई कैप हो गया, आई लेस देन इक्वल टू 4 आई प्लस प्लस। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स चलेगा, मतलब 4 लाइन बनेंगी इस तरह हमारी ये। और अंदर वाला चलेगा जे से 1 से लेके आई तक। ठीक है, अब इसमें प्रिंट हमें क्या कराना है, के। तो कोई नंबर के हम प्रिंट करा देंगे और के को इनिशियल हम 1 ले लेंगे, एन है, एन की जगह ले लेते हैं के। तो अब देखो यहाँ पर कि आई की वैल्यू 1 होगी, कंडीशन ट्रू है तो ये अंदर वाले लूप में आ जाएगा। जे 1 हुआ, कंडीशन ट्रू है तो ये के को प्रिंट कर देगा। ये एन प्लस प्लस नहीं, के प्लस प्लस, के प्लस प्लस, तो के 1 प्रिंट हुआ और के प्लस प्लस हो गया, के की वैल्यू 2 हो गई। अब न्यू लाइन पे आ गए, न्यू लाइन पे आ गए तो यहाँ से फिर आई की वैल्यू 2 हो गई। अब आई की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ से जे 1 आया और यहाँ से प्रिंट हुआ के 2। और अब जो ये के है, के प्लस प्लस, हमें इसी लूप के अंदर रखना पड़ेगा तभी तो। अदरवाइज हम ऐसे भी कर सकते हैं कि के प्लस प्लस यहीं पे कर दें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा ये अलग से लेने। तो इसको चेक कर लो एक बार, ये के प्लस प्लस हमने प्रिंट कराया, तो इसमें क्या है कि आई, फिर से देखते हैं, आई 1 हुआ, जे 1 हुआ और यहाँ जो प्रिंट हुआ वो के की वैल्यू जो इनिशियल 1 है वो 1 प्रिंट हो गई। न्यू लाइन पे आ गए, इसके बाद आई 2 हुआ, जे 1 हुआ और ये प्रिंट हुआ यहाँ के प्लस प्लस जो हो गया था 2। फिर जे 2 हुआ, फिर यहाँ 3 प्रिंट हुआ। फिर न्यू लाइन पर आ गए, आई की वैल्यू 3 हुई, फिर जे 1 हुआ, के की फिर नेक्स्ट वैल्यू 4, फिर 5, फिर 6, क्योंकि ये 3 बार चलेगा आई की वैल्यू 3 के लिए। इसी तरह आई 4 हुआ तो ये 4 टाइम्स अगली वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो ये पैटर्न हो गया हमारा इस तरह। अब हम आते हैं इस पर एक और नेक्स्ट पैटर्न पे, इस तरह कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, या जितने स्टार हम चाहें उतने स्टार हम यहाँ बना लें। इस तरह का प्रोग्राम करना है। तो इस पैटर्न को तुम चाहो तो अपने आप कर सकते हो। मैं इससे और थोड़ा बड़ा पैटर्न का तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे ये तो मैंने बनाया हुआ लॉजिक, तुम अपने आप को कर सकते हो अपने लॉजिक से। एक हम और इस पैटर्न पे आते हैं, पैटर्न 4 पर। तो इसको हम समझेंगे कि क्या है। तो इस तरह के जो पैटर्न हैं इनको रोज और कॉलम के फॉर्म में तुम एज्यूम करके चलो कि रोज और कॉलम, कितनी रोज है कितने कॉलम है। इसमें ये देखो कि अगर इन जनरल अगर नंबर ऑफ रोज n है, जैसे इसमें तो 5 रोज हैं, तो कॉलम हमारे जो बनेंगे वो 2n-1, 5 इंटू 2-1, 9 कॉलम बनेंगे। वो ऐसे बनेंगे कि नीचे जितने स्टार आ रहे हैं उतने कॉलम हम मान के चलें। अगर 4 रो होती तो इसमें 4 इंटू 2-1 7 कॉलम बनते। और ये इससे क्लियर है, ये जो डिक्टेट हो रहा है ये पैटर्न है हमारा कि 1 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार। तो इससे ये डिक्टेट हो रहा है कि इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम रो और कॉलम का कंसेप्ट यूज करेंगे। तो कीबोर्ड से अगर हमने कोई वैल्यू n ले रखी है
मतलब नंबर ऑफ रोज अगर n है तो i की वैल्यू यानी जो बाहर वाला लूप है वो n तक चलेगा, और जो अंदर वाला लूप है j बनाएगा कॉलम, तो वो 2n-1 तक चलेगा। तो अब इसमें क्या है कि i को 1 से लेके n तक चला देंगे और j को 2n-1 तक चला देंगे यानी अंदर वाले लूप को। अब अंदर वाले लूप में कंडीशन चेक करेंगे, हमें अब यही तो चेक करना है कि हमें कहाँ पर स्टार रखना है और कहाँ पर स्पेस रखना है। केवल हमारी प्रॉब्लम यही तो रह गई कि पुटिंग स्टार एंड स्पेस कहाँ कहाँ में रखना है। तो तुम अगर चेक करो कि फर्स्ट लाइन से चेक करो कि अगर इनिशियली इस लाइन पे i की वैल्यू तो 1 होगी और j की वैल्यू यहाँ 1 होगी फर्स्ट कॉलम में, यहाँ j की वैल्यू 2 होगी, यहाँ j की वैल्यू 3 होगी, यहाँ 4 होगी, और n की वैल्यू है 5। तो j अगर हमारा लेस देन है n-i, लेस देन इक्वल टू n-i, n की वैल्यू 5 है इस पर्टिकुलर उसके लिए, i की वैल्यू फर्स्ट रो में 1 है, तो n-i हुआ 4। तो j अगर हमारा n-i के लेस देन और इक्वल है तो उस जगह हम स्पेस प्रिंट कर देंगे। इसी तरह यहाँ पर इन 4 कॉलम के लिए j की जो वैल्यू है वो n+i से ग्रेटर देन और इक्वल है, n+i। n यहाँ 5 है, i 1 है, यानी 6। तो 6 से ग्रेटर और इक्वल के लिए हम स्पेस प्रिंट कर देंगे। अब यही n-i वाली कंडीशन अगर हम दूसरी लाइन के लिए भी चेक कर लेते हैं, अगर ये ट्रू है तो इफ हमारा ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर इस सेकेंड लाइन के लिए i की वैल्यू 2 है, इधर j1 है, इधर j2 है, इधर j3 है, तो इधर n-i हमारा कितना हुआ 5 - 2 यानी 3, तो लेस देन इक्वल टू 3 के लिए भी हमारा ट्रू है कि स्पेस पुट होने चाहिए। और यहाँ n+i यानी 5+2 यानी 7 से आगे। तो इस लॉजिक को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करते हुए इसके थ्रू यहाँ पर ये रख सकते हैं अपना। तो इसका मैं यहाँ प्रोग्राम तुम्हें ये पुट कर देता हूँ। इसका जो प्रोग्राम है इस लॉजिक से कंफर्म है कैसे बनेगा कैसे नहीं बनेगा। तो सी दिस प्रोग्राम ओवर हियर, ये प्रोग्राम है हमारा एप्रोप्राइट, और इसका लॉजिक मैंने तुम्हें समझाया है कैसे बनेगा। तो इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। तो देखो बाहर वाला लूप चल रहा है 1 से लेके n तक, n जहाँ नंबर ऑफ रोज होंगी, इस पर्टिकुलर में हमारी रो 5 है तो n को 5 तुम ले सकते हो अगर तुम्हें इतना ही बनाना है, नहीं तो कीबोर्ड से n जितना एक्सेप्ट करोगे उतनी रोज बन जाएंगी। और इसमें देखो कंडीशन क्या है कि j1 से स्टार्ट हुआ, लेस देन इक्वल टू 2n-1 तक हमने चलाया, क्योंकि इतने कॉलम बनेंगे। अगर 5 रोज हैं तो 9 कॉलम बनेंगे। और उस अंदर वाले लूप के अंदर कंडीशन रखी इफ वाली कि अगर j लेस देन इक्वल टू n-i है, जैसे यहाँ देखो फर्स्ट रो में n-i कितना हुआ 4, तो 4 यहाँ तक, सेकेंड रो में n-i हुआ 3 तो यहाँ तक, थर्ड रो में n-i 2 हुआ, फिर यहाँ इतना हुआ। तो ये कंडीशन हमारी j लेस देन इक्वल टू n-i है या फिर j ग्रेटर देन इक्वल टू n+i, तो हम स्पेस प्रिंट करा देंगे। और ये कंडीशन जहाँ फुलफिल नहीं होगी वहाँ स्टार आ जाएगा। तो इसमें देखो कि इस जगह ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही यहाँ, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 5, j लेस देन इक्वल टू n-i इंप्लीमेंट नहीं हो रहा और n+i, यहाँ पे j इक्वल्स टू n है, तो उस जगह स्टार आ जाएगा। इसी तरह इसमें है जब सेकेंड लाइन पे ये होगा n-i सेकेंड लाइन पे 3 होगा और n+i 6 होगा, तो नहीं n+i कितना होगा सेकेंड लाइन पे 7,
तो ये 3 तक स्पेस आ जाएगा, ये 7 के बाद स्पेस आ जाएगा। यहाँ देखो, इन सिचुएशंस के लिए हमने स्पेस रख लिया, बाकी के लिए स्टार। तो इस तरह ये प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है। अब अगर ये समझ गए हो तो इसका उल्टा पैटर्न भी हम देख सकते हैं। उल्टा पैटर्न देख सकते हैं, उसको तुम अपने आप भी ट्राई कर सकते हो। ये जो उल्टा पैटर्न है, लॉजिक तुम्हें सोचना है। ये है हमारा। तो इसको थोड़ा बड़े फॉन्ट में ले लेते हैं। तो उसका उल्टा ही है। जो ये पैटर्न हमारा था 4, तो ये पैटर्न 5 कर देते हैं इसको। पैटर्न 5। तो ये पैटर्न 5 हो गया। अब अगर तुमने इस तरह बना लिया ऊपर की तरफ ट्रिंगल, तो नीचे की तरफ ट्रिंगल भी बना लोगे। बस लॉजिक तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। कंडीशन वही रहेगी। बाहर वाला लूप 1 से लेके एन तक चलेगा, जितनी लाइंस बनानी है। अंदर वाला 1 से लेके 2n-1 तक, जितने कॉलम बनाने हैं। अंदर वाली कंडीशन इफ कंडीशन और एल्स कंडीशन। एल्स वाली तो सेम रहेगी कि एल्स में हमें स्टार प्रिंट करने हैं। बस इफ वाली कंडीशन चेक करनी है कि कहाँ कहाँ हमें स्पेस प्रिंट करने हैं, कहाँ स्टार प्रिंट करना है। तो इसको सोचो, इसका प्रोग्राम में तुम्हें बस केवल एक लाइन ही चेंज करनी है और बाकी तो सेम रहेगा। अब इसका जो लॉजिक है वो मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ तुम्हें। फॉर अकेला लिखे दे रहा हूँ, बाकी मेन मेन लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। तो फॉर अकेले से काम चल जाएगा। बार बार मेन लिखने की जरूरत नहीं है हमें। मेन मेन तो तुम समझते ही हो। तो इसका इतना लॉजिक है कि बाहर वाला लूप जितनी रोज हैं उतने बार चलेगा, अंदर वाला जितने कॉलम बनाने हैं उतने बार चलेगा। और बस ये इफ वाली कंडीशन हमें चेक करनी है। तो अगर j लेस देन इक्वल टू आई होगा तो उस केस में, या फिर j ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - i होगा तो उस केस में स्पेस प्रिंट होगा। ये चेक कर सकते हो। जैसे थर्ड लाइन में हम चेक करते हैं। यहाँ पर थर्ड लाइन में i की वैल्यू 3 है। तो इसको अगर इसी तरह हम लिख के बनाएंगे तो हमें मोर और अच्छे से क्लियर होगा। एक सेकेंड रुकना, जरा कॉल आ रहा है। हम्म। तो ये जो लॉजिक बनाया था चेक कर लिया तुम लोगों ने इतनी देर में? नहीं किया? तो इसको चेक कर लेना। मतलब तुम लोग अपने बेस पे इंश्योर कर लेना। जो पिछले प्रोग्राम का वो अपर ट्रिंगल वाला था, ये लोअर ट्रिंगल का। ठीक है ना? तो अब इसमें इसको सेम प्रोग्राम को हम दूसरे लॉजिक से भी बना सकते हैं, लेकिन दूसरा लॉजिक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हमें लॉजिक हमेशा आसान सोचना चाहिए। तो अब हम चलते हैं ये एक और नए पैटर्न पे, जिसको मैं तुम्हें एक्सरसाइज के तौर पे दे रहा हूँ। जिस प्रोग्राम को, उसको तुम करना। अब इसमें क्या है कि जो हमने पैटर्न बनाया है एक्चुअली इसमें एक और पैटर्न हो सकता है कि हम क्या करें कि एक डायमंड बना लें। अपर ट्रिंगल और लोअर ट्रिंगल दोनों को मिला के एक डायमंड भी बनाया जा सकता है। तो डायमंड जब बनाएंगे तो क्या होगा कि जो ऊपर का लॉजिक है अपर डायमंड का
वो अलग लिख देंगे और फिर उसके नीचे नीचे वाले डायमंड का लॉजिक लिख देंगे इसी तरह, तो वो कंबाइन हो जाएगा प्रोग्राम। तो वो इसलिए मैं यहाँ नहीं पूरा लिख रहा हूँ, बाकी तो वही है कि डायमंड का मतलब अपर ट्रिंगल, लोअर ट्रिंगल, अपर ट्रिंगल वाला लॉजिक पहले और लोअर ट्रिंगल वाला लॉजिक नीचे पहले बाद में, तो उससे बन जाएगा। तो इस तरह क्या है, एक और पैटर्न दे रहा हूँ। पैटर्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह हम कुछ एक पैटर्न के लिए प्रोग्राम समझ लेंगे तो उससे हमारा कंफर्म हो जाएगा। तो यहाँ पैटर्न 6, पैटर्न 6 ये वाला पैटर्न। तो इसमें फर्क ये है कि पिछले उसमें हमारे स्टार थे, इसमें नंबर है 1 1 2 1 1 2 3 2 1, इस तरह का पैटर्न है। इसको अगर हम सेपरेट करें तो थोड़ा और क्लियरली दिखेगा कि हमें कैसे क्या करना है। इस तरह 1 2, ये इस तरह आएगा हमारा। तो सिमिलर लॉजिक होगा पिछले प्रोग्राम की तरह। अब इसको मैं तुम्हें ये होम एक्सरसाइज की तरह दे रहा हूँ, इसको पहले खुद से करना और सॉल्यूशन भी दिए दे रहा हूँ, क्योंकि पैटर्न तो बहुत सारे हो सकते हैं, तुम एक एक पैटर्न का एक एक प्रोग्राम एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसका मैं तुम्हें देता हूँ वो सॉल्यूशन। इसका ये है सॉल्यूशन। और बेटर ये है, मेन हटा देते हैं हम, मेन लॉजिक अकेला लिखे रहने देते हैं, ठीक है ये। और इधर ये मेन हटा देते हैं, मेन का ब्रैकेट। तो ये है हमारा। अब इस पे क्या है, थोड़ा सा इफ एल्स इफ लेटर यूज की हुई है। तो ये 10 मिनट का टाइम और बचा है हमारे पास। तो 10 मिनट बाद ये यानी अभी जो टाइम हो रहा है 5:40 हो रहा है, तो 5:50 पर ये खत्म हो जाएगी क्लास। तो 7 बजे फिर दूसरी क्लास होगी, 7 PM पर। जो लोग अटेंड करना चाहते हैं वो फिर से जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो इसको क्या है कि समझना इस लॉजिक को खुद से, और बेटर ये है कि प्रोग्राम रन कर करा के देखो और खुद से बनाओ पहले लॉजिक, और लॉजिक बनाने के बाद फिर उसको रन कराओ, फिर जहां जो दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है तब सॉल्यूशन देखो। तो इस तरह क्या है कि हम जो है एक और पैटर्न ले रहे हैं। अ, ये जो ट्रिंगल है अभी ऊपर की तरफ था, अब इसको साइड वाइज ट्रिंगल के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये हमारा पैटर्न 7, मतलब ये इस तरह है कि इसको ऐसे मान के चलो कि ये इट विल लुक लाइक दिस, ट्रिंगल टुवर्ड्स राइट। तो ये पैटर्न 7 है, इसका तुम प्रोग्राम लॉजिक क्रिएट कर सकते हो, और जिसका मैं सॉल्यूशन तुम्हें दे रहा हूँ। ये है इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इसको थोड़ा रीडेबिलिटी के हिसाब से लिख देता हूँ मैं। बाकी ये है कि जो पैटर्न के हैं वो लॉजिक
उसी सिमिलर टाइप के हैं, डिफरेंट पैटर्न है और थोड़ा थोड़ा वेरी करते रहेंगे लॉजिक। तो एक एक पैटर्न का एक्सप्लेनेशन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लूप इनसाइड द लूप का कंसेप्ट समझा के मैंने, और कुछ एक पैटर्न के लॉजिक भी बताए हैं। तो उस हिसाब से तुम लोग इसको ये प्रोग्राम ये थोड़ा रीडेबिलिटी के हिसाब से यहाँ, और ब्रैकेट डजेंट मैटर, ब्रैकेट जहाँ कम ज़्यादा हो रहे हो वो अपने आप मेन का या जो भी ब्रैकेट है वो कम या ज़्यादा हो रहे हैं तो अपना मैच कर सकते हो। और ठीक है, तो इसके बाद ये पैटर्न हो गया। इसी तरह का और एक आध पैटर्न मैं दिखाता हूँ तुम्हें। जैसे तुम्हें बाइनरी 1110 ये प्रिंट करना है, तो इसमें पैटर्न 8 पैटर्न 8। तो इस वाले पैटर्न में नया कुछ नहीं है। जैसे अभी तक हमने करा है, फर्स्ट लाइन में एक वैल्यू, सेकंड में 2, तीसरे में 3, ऐसे 4 वैल्यू 5 वैल्यू। ये 10 नहीं है, इसको 10 मत एज्यूम करना, मतलब ये बाइनरी के फॉर्म में 1 0 ऑल्टरनेटिवली 1 0 आता जाएगा। तो इसमें क्या करोगे, मान लिया कि हमें n रोज बनानी है, तो जितने रोज होंगे उतने ही कॉलम है। इस तरह के पैटर्न में अगर 6 रोज हैं तो 6 ही कॉलम है। तो बाहर वाला लूप चला दोगे कहाँ तक, बाहर वाला 1 से लेके 6 तक, 6 रोज। और अगर इफ एल्स की कंडीशन के साथ बनाना चाह रहे हो तो अंदर वाला लूप 1 से लेके 6 तक चलाओ। और नहीं, अगर इफ एल्स से बनाना चाह रहे हो तो अंदर वाला लूप 1 से लेके आई तक चलाओ। जैसे इस तरह के पैटर्न है, बाहर वाला 1 से n तक, अंदर वाला 1 से i तक। तो जो अंदर वाला लूप है, अब उसमें तुम्हें प्रिंट क्या कराना है, उस पर्टिकुलर रो पर वैल्यू या तो 1 प्रिंट करानी है या 0। तो अगर तुम देखोगे फर्स्ट कॉलम में हमेशा 1 आ रहा है, सेकंड में 2 आ रहा है, वो सॉरी सेकंड में 0 आ रहा है। तो इसको तुम आई मतलब कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू ले लो और उसको डिवाइड करो मॉडुलो डिवीजन 2 से। कोई नंबर ले लो, तो उसको मॉडुलो डिवीजन 2 से करो, एक बार वो इवन हो एक बार ऑड हो। तो जब जिस बार इवन होगी तो नंबर मॉडुलो डिवीजन लोगे तो 0 देगा, और ऑड होगी तो 1 देगा। तो कोई भी रैंडम नंबर ले लो, उसको इंक्रीज कराते रहो। वो 1 से इंक्रीज होगी तो अगली बार 0 देगा उसका रिमाइंडर, उसके बाद फिर 1 देगा रिमाइंडर। जैसे इसका मैं प्रोग्राम तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, तो आइडिया विल बी मोर क्लियर टू यू। ये मैंने प्रोग्राम लिखा है। तो इस प्रोग्राम में वेरिएबल ले लिए, फिर नंबर ऑफ रोज हम कीबोर्ड से ही एंटर करा रहे हैं, इसलिए स्क्रीन को हटा देते हैं। नंबर ऑफ रोज हमने कीबोर्ड से ही ली हुई है। तो अगर कीबोर्ड से हमने यहाँ 6 दिया हुआ है नंबर, तो बाहर वाला लूप 1 से लेके 6 तक चल गया, अंदर वाला 1 से लेके आई तक। ठीक है, अब इसमें प्रिंट क्या कर रहे हैं हम, जे मॉडुलो डिवीजन 2, क्योंकि जे हमेशा 1 से स्टार्ट होना है, आई तक जाना है। तो जे हमेशा 1 से स्टार्ट होना है, तो जे की वैल्यू जब 1 होगी तो फर्स्ट वैल्यू जो की है जे की, वो मॉडुलो डिवीजन 2 से 1 मिल जाएगा रिमाइंडर। और नेक्स्ट जब जे की वैल्यू होगी तो 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 0 मिलेगा। इस तरह ये चलता रहेगा। तो ये आसान है प्रिंट करने के लिए। तो एक और पैटर्न लेता हूं मैं इसी तरह का।
जैसे लेट्स से कोई पैटर्न है 9 तो इसमें हम क्या प्रिंट करने वाले हैं कि पहले हमने किया ए, फिर दूसरी लाइन में 2 टाइम्स बी, फिर थर्ड लाइन में ट्रिपल सी, फिर 4 टाइम्स डी, फिर 5 टाइम्स ई। तो ये हम जहां तक चाहें वहां तक बढ़ा सकते हैं। 6 टाइम्स एफ। तो ये भी पिछली बार पिछले पैटर्न की तरह ही है। अब इसमें क्या है, बाहर वाला लूप सिमिलरली आई इक्वल्स टू 1 से लेके नंबर ऑफ लाइंस तक चलेगा। अगर एन हम कीबोर्ड से नंबर ऑफ लाइंस दे रहे हैं तो 6 तक चल जाएगा। और अंदर वाला लूप फिर वही 1 से लेके आई तक चलेगा। अब अंदर वाले लूप में जो है हमें देखना ये है कि प्रिंट क्या करना है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो अगर हम जो कैरेक्टर प्रिंट करना है उसकी एस की वैल्यू ले लें किसी वेरिएबल में, और उस एस की वैल्यू को परसेंट मतलब इंटीजर वैल्यू को अगर परसेंट सी से प्रिंट कराएंगे तो एस कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। तो इसका जो प्रोग्राम है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर ये पिछले क्लासेस तुम लोगों ने पढ़ी हैं तो ये एस की वैल्यू, कैरेक्टर, ये सारी चीजें इसको समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये लूप हमने चलाया है, एक्चुअली इसको थोड़ा दूसरे लॉजिक से बनाया है, और जो मैं लॉजिक बता रहा था उससे भी इजीली हो जाएगा। तो अब कैपिटल ए की वैल्यू होती है 65, एस की वैल्यू। तो 65 6 7 8 9 0, तो 70 तक चला लेंगे क्योंकि एफ तक अगर हम बना रहे हैं, और जेड तक चलाना है तो 90 तक चलाएंगे। बस अंतर ये है। तो जे को 65 से स्टार्ट